Tell me like a Hellcat. Hi guys, this is Sayyid Bilqis and you are watching Zen Tutorial. If you have not subscribed my channel yet, please do subscribe, like and share with your friends. लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने nth टर्म कैसे फाइंड करनी है वो सारा कुछ पढ़ लिया था। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। इन्हीं ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स है। 3 डिजिट कहां से स्टार्ट होता है, 100 से। 99 तक के कौन से डिजिट चलते हैं, 2 डिजिट चलते हैं। उसके बाद 100 से 3 डिजिट स्टार्ट होते हैं, वो कहां पे एंड होते हैं, 999 तक, क्योंकि उसके बाद 1000 स्टार्ट होता है, मतलब 4 डिजिट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझो कि 3 डिजिट मतलब कहाँ, 100 से लेके 999 तक के हमारे 3 डिजिट नंबर्स है। अब उसमें से भी आपको कौन से नंबर्स निकालना है, विच इज डिविजिबल बाय 5। आपको 100 से लेके 999 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल है। 1 है, 10 है, 20 है, कितने ऐसे नंबर्स है। कौन कौन से नंबर्स 5 से डिवाइड होते हैं, जिनके यूनिट प्लेस पे 0 और 5 आता है। ठीक है, तो हम लोग पहले हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, तो हम लोग पहले 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स लिख लेते हैं। 3 डिजिट नेचुरल नंबर कौन कौन से है, 100, 101, 102, 103, ये सब 3 डिजिट है ना। कहां तक जाएंगे ये, 999 तक। तो ये तो 3 डिजिट हुए, क्या हुए, 3 डिजिट। अब क्वेश्चन क्या बता रहे हैं कि विच इज डिविजिबल बाय 5, तो इसी में से हम लोग डिविजिबल बाय 5 वाले नंबर लेंगे। डिविजिबल बाय 5 कौन कौन से नंबर है, देखो 100 तो 5 से डिवाइड होता है, फिर 105, 110, 115, 120 सो ऑन। अब 999 डिविजिबल बाय 5 है क्या, नहीं है। 998 है, नहीं। 997, 996, नहीं। 995, तो लास्ट नंबर है 995। ये सारे नंबर्स है विच इज डिविजिबल बाय 5। हम लोगों ने देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया कि हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। तो पहले हमने 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स लिख लिए। 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स क्या है, 100 है, 101 है, 102 है, 103 है, सो ऑन 999 तक के सारे नंबर्स जो है वो 3 डिजिट। अब उसमें से भी हमको कैसे देखना है, विच इज डिविजिबल बाय 5। तो डिविजिबल बाय 5 वाले नंबर कौन से हैं, 100 है जो 5 से डिवाइड होता है, 105 है 5 से डिवाइड होता है। ऐसे करते करते हम लोग लास्ट नंबर पे आए। 999 3 डिजिट है बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो हम 998 देखें, नहीं है। 997 नहीं है, 996 नहीं है, 995 इज अ लास्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो हमको ऐसे, ये हमारा क्या है, देखो लास्ट नंबर है। लास्ट नंबर पर जो आंसर हमको मिलने वाला ये वही है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि TN और N के अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये जो नंबर है ये TN है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 मैंने आपको बताया था। तो T1 की प्लेस पर आने वाला नंबर 2 है, T2 की प्लेस पर आने वाला नंबर 4 है, T1, 2, 3, 4, 5। T5 की प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है, 10 आ रहा है। तो TN कौन सा नंबर है जो जिसका आंसर 995 आ रहा है। यानी आपको nth टर्म पता करनी है। क्या पता करनी है, यहाँ पर nth टर्म पता करनी है। यहाँ पर आपको TN की वैल्यू दी है। अभी तक हम लोग जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसके अंदर हमसे पूछा था कि T20 फाइंड करो, यानी 20th टर्म का आंसर क्या है वो पता करो। यहाँ पूछ रहा है कि TN का आंसर ये है, वो कौन सी टर्म है, 10th टर्म है, 50th टर्म है, 20th टर्म है, 100th टर्म है, कौन से नंबर पर आने वाली टर्म है वो पता करना।
तो यहाँ हमको टीएन दिया है, हमको क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। समझना ये चीजें, इसलिए मैं बार बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ कि बच्चे टीएन और एन में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। और सबसे ज्यादा आसान चीज तो ये है कि अगर 3 डिजिट में कोई नंबर आ रहा है इसका मतलब वो टीएन है, टीएन की वैल्यू है, एन आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए हमारे पास दिया हुआ है, ए यानी P1 इक्वल टू क्या है हमारे पास 100, ठीक है। अभी हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे T2 माइनस T1, तो हमको मिल जाएगा T2 हमारा क्या है 105 माइनस 100 मीन्स 5। आपको कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, यानी आपको डी मिल गया क्या है 5। अब आपके पास Tn कितना है, Tn की वैल्यू है आपके पास 995। आपको क्या पता करना है, nth टर्म पता करना है, यानी कौन से नंबर पर यह आंसर आ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला पुट करते हैं, Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 d, ठीक है। अब ये Tn की वैल्यू हमको मालूम है, Tn की वैल्यू क्या है 995 है। ए हमारे पास कितना दिया हुआ है 100, ठीक है। एन हमको फाइंड करना है, डी हमारे पास कितना है 5, ठीक है। देखो ये 100 यहाँ प्लस हो रहा है, पहले हम लोग उसको यहाँ पे लेकर आके माइनस कर देते हैं। तो 995 में से 100 माइनस हो गया, क्या बचा यहाँ पे n माइनस 1 और इंटू 5। 995 में से 100 गया तो क्या बचा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। इसी को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, 895 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ लाके मैं उसको डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा n माइनस 1 895 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा n माइनस 1, 5 5 7 35, 5 9 45, तो आपको आंसर मिला 179 इक्वल टू n माइनस 1 यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, n इक्वल टू मिल गया 180, यानी n इक्वल टू 180। तो कितनी टर्म आ रही, कितने नंबर्स आ रहे, 100 से लेकर 999 के बीच में, 100 101 102 103 110 121 ऐसे लेके 999 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स आ रहे हैं जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं 180 नंबर्स आ रहे हैं जो क्या हो रहे हैं 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमको n मिल गया 180, तो ये आपका हो गया। तो क्या लिखेंगे, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, तो लिखेंगे देयर आर 180 numbers are there which is divisible by 5। क्लियर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। आप लोग कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो एक्सरसाइज में एक नया कॉन्सेप्ट है। क्या है नया कॉन्सेप्ट, यहाँ पे देखो आपको ना इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन पहले समझ लेते क्या है, बहुत इजी डिफिकल्ट कुछ भी नहीं, सिर्फ चीजों फिर है ना, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरीके से आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या बोल रहा है कि 11th टर्म एंड 21st टर्म, 2 टर्म है, 11th टर्म एंड 21st टर्म्स आर 16 एंड 29। क्या मतलब है कि एक टर्म है जो 11th टर्म है, एक एपी का फॉर्म है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसके अंदर 11th प्लेस पर आने वाला जो आंसर है वो 16 है, यानी T11 इक्वल टू 16, और T21 जो है उसका आंसर 29 है। हमने Tn पढ़ा ना, तो T11 का जो आंसर आ रहा है वो 16 आ रहा है और T21 का आंसर 29 आ रहा है। तो T11 16 है, T21 29 है, तो आप 41st टर्म क्या है वो पता करो। यहाँ हमको T1 नहीं पता, T2 नहीं पता, कुछ भी नहीं पता ना, हमको यहाँ पे T1 पता है ना कॉमन डिफरेंस पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि लेट T1 यानी T1 इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस भी D। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। क्या है, लेट T1 इक्वल टू A
एंड कॉमन डिफरेंस बी बी। ए को हमने क्या मान लिया, T1 को हमने क्या मान लिया A, और कॉमन डिफरेंस को हमने B मान लिया। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले T11 निकालते हैं। T11 क्या, A प्लस एन माइनस 1D। पहले फॉर्मूला डाल देते हैं, A प्लस एन माइनस 1D। देखो T11 यानी यहाँ में लिखी T11 इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1D। T11 का आंसर क्या दिया है मुझे, T11 टर्म 16 है और 21st टर्म का जो आंसर है वो क्या है, 29 है। तो T11 का आंसर क्या है, 16 है। तो मैं T11 की जगह क्या लिखूंगी, T11 की जगह लिखूंगी 16 इक्वल टू A। मुझे पता है क्या, नहीं, A की जगह A। कौन सी टर्म है ये, 11th टर्म है। कौन सी टर्म है, 11th टर्म है, 11 माइनस 1D। 11th टर्म का आंसर 16 है और 21 टर्म का आंसर क्या है, 29। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 16 इक्वल टू A प्लस 10D। मैं इसको ऐसे लिख दूं, A प्लस 10D इक्वल टू 16। ये मेरा एक इक्वेशन फॉर्म होगा, ठीक है। ये हमने किसका निकाले आंसर, किसकी इक्वेशन फॉर्म की है, T11 की। इसी तरीके से हम किसकी फाइंड करेंगे, T21 की। तो वापिस से लिखेंगे Tn इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1D। कौन से हम निकाल रहे हैं, T21 इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1D। T21 का आंसर मुझे क्या बताया गया है, हमको 29। तो T21 की जगह हम लिखेंगे, T21 की जगह 29, A की जगह A, प्लस की जगह प्लस। तो किसका है ये, 21th टर्म है। कौन सी टर्म है, 21st टर्म है, जिसका आंसर 29 आ रहा है। तो n की जगह लिखूंगी 21 माइनस 1D। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 29 इक्वल टू A प्लस 21 माइनस क्या हो गया, 20D। इसको मैं इस तरीके से लिखूं इक्वेशन फॉर्म में, A प्लस 20D इक्वल टू 29। ये कौन सी इक्वेशन फॉर्म हो गई, सेकेंड। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ। क्या करती हूँ, सब्ट्रैक्ट। लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड एंड 1, ठीक है। A प्लस 20D इक्वल टू 29 और ये है A प्लस 10D इक्वल टू 16, ठीक है। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है ना। तो ये A कैंसिल हो गया, 20 में से 10D इक्वल टू 29 में से ये आ गया 30। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13/10 यानी 13/10 यानी D इक्वल टू 1.3। D मिल गया मुझे, D मिल गया। अभी D की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। तो हम लोग लेट सब्स्टिट्यूट या पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, अच्छे से ये लिख देते हैं, D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, A प्लस 10D इक्वल टू 16। A एज इट इज, 10 एज इट इज, D की जगह क्या लिखेंगे, 1.3 इक्वल टू 16। तो ये A प्लस हो जाएगा, 1.3 से 10 मल्टीप्लाई होने में क्या हो जाएगा, 13 इक्वल टू 16। अब ये A इक्वल टू 16 प्लस 13 हो जाएगा माइनस 13। तो A इक्वल टू 3। A की वैल्यू क्या आ गई, 3। यानी आपको D भी मिल गया और A भी मिल गया, ठीक है। अब हम लोग 41st टर्म हम लोग आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो फाइंड 41st टर्म। अगेन फॉर्मूला पुट करते हैं, Tn इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1D। कौन सी टर्म पता करना है हमको, 41st टर्म। तो हम यहाँ लिखेंगे T41। A की जगह हम क्या लिखेंगे, A हमको मिल गया ना, A हमको क्या मिला था, 3। तो हम A की जगह लिखेंगे 3। N हम लोग क्या निकाल रहे हैं, 41 निकाल रहे हैं, 41 माइनस B क्या है हमारा, 1.3, ठीक है। अभी देखो 3 एज इट इज प्लस एज इट इज, 41 में से 1 माइनस हुआ तो 40 इंटू 1.3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 4 सा क्या हो जाएगा, 52 यानी 52.0। तो 3 प्लस 52, तो 3 प्लस 52 हो जाएगा 55। आ गया आंसर। यानी आपका T41 प्लेस पे जो आंसर आने वाला है वो है 55।
वन टर्म जो है उसकी वैल्यू है 55, जैसे यहाँ पे 11th टर्म की वैल्यू थी 60। समझ में आया? क्वेश्चन एकदम इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। Therefore T41 इक्वल टू 55। आप लोग देख लीजिए इसको, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बता रहा है कि 11, 8, 5, 2 इन दिस 80, यानी आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस ऑर्डर है। इसके अंदर आपको बताना है कि -151 कौन सी प्लेस पर आ रहा है, कौन सी टर्म है जिसका आंसर -151 आ रहा है। यानी T1 टर्म 1 जो है उसका आंसर 11 आ रहा है, टर्म 2 है उसका आंसर 8 आ रहा है, टर्म 3 का आंसर 5 आ रहा है, टर्म 4 का आंसर 2 आ रहा है। तो कौन सी टर्म है? 20 टर्म है, 19 टर्म है, 11 टर्म है, 15 टर्म है, 35 टर्म है जिसका आंसर -151 आ रहा है, ये आपको पता करना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। T1 हमारा क्या है यहाँ पर 8, T2 है 11, T1 11 है, T2 8 है, T3 5 है और T4 है आपका 2। ठीक है, यानी आपके पास T1 इक्वल टू A इक्वल टू 11 है। आपके पास A है, क्या निकालना है? D निकालना है। Tn भी आपके पास है, आपको nth टर्म फाइंड करना है। टू फाइंडिंग D हम करेंगे T2 माइनस T1, तो हो जाएगा 8 माइनस 11, 9, 10, 11 आएगा आंसर -3। अगेन निकाल के देखते हैं एक और, T3 माइनस T2 इक्वल टू T3 है 5 माइनस 8, 5, 6, 7, 8 आंसर आया -3। यानी आपके पास A है 11, D आपको मिला -3, Tn है आपका -151। आपको क्या पता करना है? nth टर्म पता करना। ठीक है, फॉर्मूला पुट करते हैं, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। Tn आपका क्या है? -151 इक्वल टू A की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 11 प्लस n आपको फाइंड करना है n माइनस 1। D हमारा क्या निकाले हम लोगों ने? -3। ठीक है, अभी इसको मैं ऐसे थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ। ये पूरा 11 प्लस n माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू -151, ऐसे पूरा वैल्यू ताकि n की जो वैल्यू आए वो लेफ्ट हैंड साइड पर आए। ठीक है, तो देखो, हाँ 11 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? n माइनस 1 माइनस 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई इक्वल टू -151। 11 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? तो ये n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 112, 516, 162, 162। n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -3, तो 3 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या होगा? डिवाइड होगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू -162 आएगा ये, हाँ -162। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या होगा? ये पॉइंट जो है ना मल्टीप्लाई की साइन है। n माइनस 1 इक्वल टू -162, ये -3 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, तो n माइनस 1 इक्वल टू 3 1 जा माइनस माइनस भी पहले कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। तो n माइनस 1 इक्वल टू 54। माइनस यहाँ पर 1 जो हो रहा है माइनस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 54 प्लस 1 इक्वल टू 55। The fifth term is -151। ये हो गया आपका आंसर, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको क्या बोला? इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4? ऐसे कितने नंबर है जो 4 से डिवाइड हो गए? यानी 10, 11, 12, 13 से लेकर 250 के बीच में कौन कौन से नंबर्स है जो किससे डिवाइड हो गए? 4 से। तो डिविजिबल बाय 4 होने वाले नंबर्स कौन से हैं? डिविजिबल बाय 4, 4 से डिवाइड होने वाले नंबर 10 है क्या? नहीं। 11 है? नहीं। 12। तो 12
16, 24, 32 सो ऑन। देखो 250 लास्ट नंबर 250 बता रहा है, लेकिन 254 से डिवाइड होगा क्या? नहीं। कौन सा नंबर? 249 भी नहीं होगा। क्या होगा? 248। 248 ये लास्ट नंबर है। ये नंबर्स है, इनके बीच में ऐसे नंबर्स आपको देखना है जो 4 से डिवाइड हो। तो हमारे 4 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से हैं? 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, 32 है, सो ऑन। 250 इज नॉट डिवाइजेबल। 249 ऑल्सो नॉट। 248 विल बी डिवाइड बाय 4। तो TN क्या है? 248। देखो आपके पास फर्स्ट टर्म दी हुई है, सेकेंड टर्म दी हुई है, थर्ड टर्म दी हुई है, फोर्थ टर्म दी हुई है, फिफ्थ टर्म दी हुई है, 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म, 10 टर्म। ऐसी कौन सी टर्म आ रही है जिसका आंसर 248 आ रहा है? जैसे T1 का आंसर 12 आ रहा है, T2 का आंसर 16 आ रहा है, ऐसी कौन सी TN है जिसका आंसर 248 आ रहा है? तो वो nth टर्म आपको पता करना। तो आपके पास T1 इक्वल टू A क्या है आपके पास? 12। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल लेंगे? T2 माइनस T1 करेंगे। T2 क्या है? 16 माइनस 12 मिल गया 4। एक बार और कर लेते हैं। T3 माइनस T2 तो 20 माइनस 16 हो गया 4, यानी आपको डिफरेंस मिल गया। कितना मिला डिफरेंस? 4। TN आपके पास कितना है? 248 है। देखो ये क्वेश्चन समझने के लिए लिखा हुआ है, डिवाइड होने वाले नंबर्स यहाँ पर है। ये आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। आपको इनके बीच में कौन से नंबर्स है जो 4 से डिवाइड हो रहे? तो 10 नहीं डिवाइड हो रहा, लेकिन स्टार्ट बताया है आपको 10 से लेके 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स है जो 4 से डिवाइड हो गए? 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। कितने नंबर्स आ रहे हैं इनके बीच में जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं? तो 10 तो नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 से स्टार्ट होगा। तो 12 है, 16 है, 13 होता है नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16, 17 नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, 20, 24, 32, 250 होता है क्या? लास्ट नंबर हमको 250 दिया है। 250 हमारे फाइनाइट है। यहाँ पर क्या है? हमारी लिमिटेशन है कि 250 से आगे नहीं जाना है। तो 250 इज नॉट डिवाइड बाय 4। देन 249 इज ऑल्सो नॉट डिवाइड बाय 4। तो 248 ये 4 से डिवाइड होगा। तो ये हमारी लास्ट टर्म है, फाइनाइट टर्म। लास्ट टर्म हमारी 248। तो ये कौन सी टर्म है? 20 प्लेस पर आ रही है, T20 आ रही है, T32 आ रही है, T50 आ रही है। कौन सी टर्म का आंसर 248 आ रहा है? ये आपको nth टर्म पता करना है। तो हमको क्या फाइंड करना है? nth टर्म फाइंड करना है। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं। आपके पास हमारे पास A भी है, D भी है, TN की वैल्यू भी है। हमको क्या निकालना है? n निकालना है। फॉर्मूला पुट करते हैं। TN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। TN हमारा क्या है? 248। A की जगह हम लिखेंगे 12 प्लस n हमको फाइंड करना है। D की जगह लिखेंगे 4। 248 इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ। 248 इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 4। D की वैल्यू 4। अब ये 12 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? माइनस होगा। तो 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 4। 248 में से 12 गया तो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 236। आंसर क्या आया? 236 11 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा, इक्वल की इस तरफ आ जाएगा। तो 236 अपॉन 4 n माइनस 1 एज इट इज। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। तो n माइनस 1 इक्वल टू 59। 1 यहाँ पर क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, n के साथ माइनस होगा, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो n माइनस 1 इक्वल टू 59। तो n इक्वल टू 59 प्लस 1, तो n इक्वल टू 60। ये मैंने इसलिए चेंज किया कि जो वैल्यूज हम लोग निकालते हैं वो हमारी किधर होती है? लेफ्ट हैंड साइड पर। तो मैंने सिर्फ इसको इधर और इसको इधर किया, लेफ्ट एंड राइट का साइड चेंज किया। आप ऐसे भी n इक्वल टू 60 भी निकाल सकते हैं। साइन कब चेंज हो रही है? यहाँ से यहाँ इक्वल के इस तरफ से इस तरफ आएगी, इक्वल से उस तरफ भी जाएगी, तो साइन चेंज होगी। तो n की वैल्यू क्या मिल गई हमको? 60। यानी देयर आर 16 नंबर्स, 60th टर्म है जिसका आंसर क्या आ रहा है?
248 आ रहा है. इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 10 to 250 how many are divisible by 4? So there are 60 numbers which are divisible by 4. So n equal to 60. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9. आप इसको कॉपी कर लीजिए. इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में. देखो, इन एन एपी 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म. आपको क्या पता करना है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस. देखो, अभी जस्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 किया था जिसके अंदर हमको बताया था कि 11th टर्म एंड 21st टर्म 16 और 29 है. तो हमने दो इक्वेशन तैयार किए थे. 11th टर्म की वैल्यू थी 16 और 21st टर्म की वैल्यू थी 29. तो हमने tn की जगह पे उसकी वैल्यू लिखे थे और कौन सी टर्म थी वो n की जगह पे लिखे थे. ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है. हम लोग पहले 17th टर्म बनाएंगे, फिर 10th टर्म बनाएंगे और फिर क्वेश्चन के स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर अपना फॉर्मेट तैयार करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते. बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं. देखो, लेट द T1 इक्वल टू A T1, लेट द T1 बी A, यानी जो फर्स्ट टर्म है उसको क्या लेते हैं? A. एंड कॉमन डिफरेंस बी D. कॉमन डिफरेंस को ले लेते हैं D. अभी हमको कौन सी टर्म पता करनी है? 17th टर्म. हमको क्या निकालना है? 17th टर्म निकालना है. तो लिखेंगे यहाँ पे Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D. कौन सी टर्म? 17th टर्म, यानी T17. A हमारा T1 क्या है? A हमारे पास अभी वैल्यू नहीं है. A प्लस, यहाँ मैंने बताया था जब जो टर्म हम फाइंड करते हैं n की जगह पे भी वही लिखते हैं. 17 माइनस 1D. तो ये बन जाएगा A प्लस 16D. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन तैयार है. ठीक है, अब हम लोग कौन सा निकालते हैं? 10th टर्म निकालते हैं. तो Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D. यहाँ पे भी लिखते हैं फॉर्मूला. ऐसे आप लोग लिख लिया कीजिए कि क्या है ये. यहाँ पे भी लिखो फॉर्मूला. अभी T10 है तो A प्लस 10 माइनस 1D. A प्लस 10 माइनस 1D. T10 इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1D, यानी ये क्या हो जाएगा? A प्लस 9D. ये हो गई इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 एंड 2. फर्स्ट एंड सेकेंड. अब देखो क्या बता रहा है? इन एन एपी 17th टर्म इज 17th टर्म. क्वेश्चन पढ़ते जाने का स्टेटमेंट के हिसाब से फॉर्मेट तैयार करना. 17th टर्म, तो 17th टर्म क्या है? A प्लस 16D. ये हमने बनाया ना 17th टर्म. T17 क्या है? A प्लस 16D. तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. नहीं आ रहा है. According to the statement, according to the condition, क्या है? 17th टर्म. तो हम लिखेंगे A प्लस 16D. A प्लस 16D. मार्कर चलूंगा, खत्म हो गया. A प्लस 16D. 17th टर्म. तो हमने लिख दिया 17th टर्म. इज का मतलब होता है इक्वल. हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सारी चीजें पढ़ी है कि जब भी इज मोर देन प्लस माइनस आता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? तो इसका मतलब होता है इक्वल टू. इज और वॉज होता है इक्वल टू. तो 17th टर्म इज 7 मोर देन यानी प्लस 7. किसके? 10th टर्म के. 7 मोर देन इट्स 10th टर्म. 10th टर्म क्या है? A प्लस 9D. ठीक है, हो गया. अब ये A क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. फ्रॉम 1 एंड 2 लिखेंगे यहाँ पे. फ्रॉम 1 एंड 2. फ्रॉम 1 एंड 2. A कैंसिल होगा. प्लस माइनस 16D और ये प्लस 9D यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 9D इक्वल टू 7.
16 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 7d इक्वल टू 7। d के साथ 7 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड। तो d इक्वल टू 7/7 यानी d इक्वल टू 1। Therefore the common difference of an AP given AP is 1। ये हो गया इस तरीके का हमारा पूरा क्वेश्चन। आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इसके अंदर जिस तरीके से हमको बोला था 17 टर्म बोला था, हमने 17 टर्म का स्टेटमेंट एक इक्वेशन तैयार कर लिए, फिर 10th टर्म की हमने इक्वेशन तैयार कर लिए। उसके बाद जो क्वेश्चन का पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग हमने हमारा फॉर्मेट तैयार किए कि 17 टर्म क्या थी, a + 16b। तो 17 टर्म इज, इसकी जगह इक्वल मोर देन 7 इट्स 10th टर्म। तो मोर देन 7 की जगह हमने लिखे +7, कौन सी टर्म से, 10th टर्म में। तो 10th टर्म क्या थी, a + 9b। उसके बाद a कैंसिल हुआ और इस तरीके से हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया, 1 आया। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.2 कंप्लीट होती है। आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। Tell me like a Hellcat.